हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाउ टीवी। अभी जब जड़ावाला के अंदर एक क़यामत सुगरा आई और इससे पहले भी पाकिस्तान में मसीहों के ख़िलाफ़ बहुत से अजीबोगरीब महाज भी खुले, मजहबी लिहाज से भी और समाजी लिहाज से भी उनको बहुत बुरे तरीके से परसिक्यूट किया गया। तो अक्सर आपने ओवर द ईयर्स एक बात सुनी होगी हमारे बहुत से दोस्तों की ज़ुबानी। वो कहते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि पाकिस्तान के मसीही जो हैं उनको एक अलग सूबा दे दिया जाए। सूबा, अब ये ज़रा इस पर गौर करें कि वो अलग सूबे का मुतालबा करते हैं। अभी गुज़श्ता जब जड़ावाला का 16 अगस्त को ये अंदोनाक वाक़या पेश आया, जुल्म पेश आया, जुल्म और बर्बरीत की दास्तान रकम की गई, तो उसके बाद भी सेम डिमांड जो थी वो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखी, आपने भी यकीनन देखी होगी। जो भी हजरात ये मुतालबा करते हैं वो प्रैक्टिकली इसके आगे ना इसके पीछे कोई ऐसा कोई सलाह मशवरा नहीं देते कि ये मुतालबा तो है आपका, लेकिन इस पे अमली जामा कैसे पहनाया जा सकता है, इसके चंद पहलुओं पर गौर करने की कोशिश करते हैं। आप इस पर डेफिनेटली ऐड अप कर सकते हैं अपने कमेंट्स के ज़रिए या अपनी मालूमात की बुनियाद पे। अब जैसे फ़र्ज़ करें कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी मसीहों को, लफ्ज़ याद रखें, मसीहों को, ना कि अकलीतों को अलग सूबा दे दिया जाए, क्योंकि दीगर अकलीतों में से सिख भी आते हैं, हिंदूज़ भी हैं, पारसी हैं और बहुत से अहमदीज़ हैं देख लें, लेकिन उनकी कम्युनिटी की तरफ से कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया जाता, अगरचे वो ख़ास तौर पे अहमदी और जो हिंदू बरादरियाँ हैं पाकिस्तान की वो भी अज़ार सानियों के शिकार तो हैं मजहबी लिहाज से, लेकिन उनकी तरफ से मुतालबा नहीं देता। अब हमारी तरफ से मुतालबा तो आता है, लेकिन अब इसको प्रैक्टिकल ज़रा सोचने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 4 बड़े सूबे हैं, 5वां तो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इंतज़ामी लिहाज से, इससे टेक्निकल बहस, लेकिन चलें 4 सूबों की बात करते हैं। पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान, ठीक है जी। अब इनकी अपनी अपनी सूबाई हुकूमतें हैं, असम्बलियाँ हैं, उनको सूबाई दारुल हुकूमत है। इसके अलावा इनके अपने इंतज़ामी हवाले से देखें तो IGs हैं, पुलिस के पूरा डिपार्टमेंट है, महकमा दाखिला है, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है सूबों की। इसके अलावा सूबाई कैबिनेट्स हैं, सूबाई असम्बलियाँ हैं। तो अगर आप कहते हैं कि एक अलहदा सूबा बना दिया जाए तो पाकिस्तान का कौन सा ऐसा एरिया होगा जहाँ पे ये सूबा बनेगा? ऐसे सिर्फ हवा में नहीं ना छोड़ देनी चाहिए बात। और दूसरी बात ये है कि आप ज़ाहिर तंग हैं। असल बात तो ये है कि अंदर से, यानी कि पाकिस्तानी जो मसीही लोग जो ये मुतालबा करते हैं वो लोगों को मिसगाइड एक तरह से कर रहे हैं। अंदर से ठीक है, मैं मानता हूँ बड़ा जुल्म है, बड़ा सितम ढाए जाते हैं, अंदर से तंग हैं तो इसलिए कह रहे हैं ना कि अलहदा सूबा दे दें। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि अलहदा सूबा हो, उस पर किसी भी गैर मसीही का इसका मतलब आना जाना या कोई अमल दखल ना हो, इन अदर वर्ड्स यही आप चाहते हैं। उस सूबे का जो वज़ीर आला है वो भी मसीही होगा, असम्बली का हर मेंबर मसीही होगा, हर पुलिस वाला मसीही होगा, हर जनाब बड़े से लेकर छोटे तक जो ओहदे होंगे, जितने भी ग्रेड होते हैं, हर कोई मसीही होगा, दुकानें मसीहों की होंगी, स्कूल मसीहों के होंगे। इसके अलावा सड़कें बनाने वाले, ऊपर ट्रांसपोर्ट चलाने वाले, हर बंदा मसीही होगा। इसका मतलब कि कोई उसका पूरे मुल्क के साथ कोई रब्ता नहीं होगा। लेकिन बाबा, उस मुल्क के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत है, वो तो किसी भी पार्टी PTI की हो सकती है या पीपल्स पार्टी की हो सकती है या नून लीग की हो सकती है, उसका आप क्या करेंगे? फिर भी आप अंडर तो हुकूमत के होंगे। ये मैं सिर्फ हाइपोथेटिकली उन दोस्तों को जवाब देने की बात कर रहा हूँ जो एकदम सिर्फ जो मनसूबा नहीं बना सकते वो सूबा बनाने की बातें करते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे हवा में ना छोड़ा करें कि जी सूबा दे दें, कैसे? और पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जगह है जो खाली बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी हुई, खिता ज़मीन पड़ी हुई है? एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बलूचिस्तान के बारे में कहा जाता है वहाँ आबादी कम है, सूबा बड़ा है, उसके अंदर 4-5 शहरों को मिला के एक सूबा बना देते हैं। क्योंकि रफली अगर एस्टिमेट कहा जाए पाकिस्तान के अपने दावों के मुताबिक कि पाकिस्तान में मसीहों की तादाद जो है 30-35 लाख है, फॉर एग्जांपल। लोग दावा करते हैं कि इससे ज़्यादा है, तो लेकिन 30-35 लाख लोगों को आबाद करना एक नई जगह पे चले जाते हैं, बलूचिस्तान में या पंजाब में, जो बिल्कुल एक ज़मीन फ्लैट पड़ी हुई है, ठीक है जी। उसके ऊपर अगर 30 लाख लोग हैं तो उसका मतलब कि कम से कम 1 लाख घर चाहिए, एवरेज 3 अगर लोग हैं घराने में, एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो 1 लाख घर कौन बनाएगा उस ज़मीन पे? सड़कें कौन बनाएगा? स्कूल्स कौन बनाएगा? सूबाई असम्बली कौन बनाएगा? सेक्रेटेरिएट्स कौन बनाएगा? और कितने अदारे वहाँ पे होंगे, जितने जो तमाम सूबों में चीफ सेक्रेटरी और पता नहीं क्या क्या ब्यूरोक्रेसी होती है, ये वो सारा ये कौन बनाएगा वहाँ पे? हॉस्पिटल्स कौन बनाएगा? पोस्ट ऑफिसेस, इसके अलावा दुकानें, सड़कें, घर। तो एक तो ये बात होगी। फिर दूसरी बात ये कि आप पूरे पाकिस्तान के मसीहों को कन्विंस करेंगे कि वो चाहे कोयटा में बैठे हैं, चाहे वो पेशावर में हैं, चाहे वो लंडी कोतल में हैं, चाहे लाहौर में हैं, फैसलाबाद, कराची, हैदराबाद, सियालकोट, अपने अपने सारे घरों को छोड़ के वहाँ पे उनके चर्चेज़ हैं, उनके ग्रेव यार्ड्स हैं,
سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو وہ ایک نئی جگہ پہ جا کے تو بس جائیں. ٹھیک ہے جی, ایسا ہی ہوگا. اور ان کے مکان کون بنائے گا؟ پھر ان کے جو اپنے گھر ہیں جو پاکستان کے مختلف شہروں میں لوگ رہتے ہیں وہ بیچ کے ان سے خریدے گا کون؟ پھر وہ وہاں سے رقم لے کے, تو یہ ایک سب ہائپوتھیٹیکل ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ اندر سے تنگ ہیں وہاں پہ رہنے کے لیے, وہاں پہ آپ کے ساتھ بہت پرسیکیوشن ہے, یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کیوں نہیں یہ مطالبہ کرتے کہ جو مصیبت کی جڑ ہے, جو مذہبی انتہا پسندی ہے, جو مذہبی انتہا پسند لوگ ہیں, ان کو نکیل ڈالی جائے, ان کو ایسے گلے میں پٹے ڈالے جائیں جانوروں والے, کیونکہ وہ جانوروں والی بھی حرکتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ اس طرح کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان سے رہنے والے باہر جو ادارے ہیں یا جو جہاں بھی آپ کا ہاتھ پڑتا ہے, جو اوورسیز پاکستانی کرسچن کمیونٹی ہے, وہ کیوں نہیں ایسی بات کرتے کہ ایسے بدمست ہاتھیوں کو یا اونٹوں کو نکیل ڈالیں جو مذہبی انتہا پسند ہے, کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ جو انتظامیہ وہ تو فیل ہو جاتی ہے. ابھی ہم نے جڑا والا میں بھی دیکھا تھا کہ وہ ہاتھ باندھ کر کے پولیس کھڑی ہوئی ہے, وہ سارا کچھ تماشا دیکھ رہی ہے. تو ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا کیوں نہ دی جائے, یا سسٹم کے اندر یا معاشرے کے اندر ٹالرنس لے کے آئیں, یا کوئی ایسے میئر ابھی کچھ شارٹ ٹرم کچھ لانگ ٹرم ایسے پلانس کیوں نہ بنائے جائیں کہ ایک دم سر دست, اور پھر آنے والے سالوں مہینوں اور دنوں میں یہ اس طرح کے افرید کے اوپر قابو پایا جا سکے. اس کے اوپر بات کریں. آپ صوبہ منصوبہ پتہ نہیں کیا کیا کھیلتے رہتے ہیں اور لوگوں کو عجیب سی ہوپ دے دیتے ہیں. لوگ فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی باتیں ڈال دیتے ہیں کہ جی ہمیں علیحدہ صوبہ چاہیے, الگ ملک بھی چاہیے. تو پھر آپ کہاں پہ جائیں گے مائگریٹ کر کے؟ پاکستان کے اندر ہی آپ کو کوئی الگ ملک چاہیے. سو پریکٹیکل بات کریں, لوگوں کو ایسے وہ دو نمبریاں کر کے لفظوں کی تو ایسے نہ کیا کریں. تو اگر آپ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں تو بھی سر آنکھوں پہ آپ ضرور مشورہ دے سکتے ہیں, کیونکہ میری عقل جو ہے وہ ناقص ہے. صرف میں نے اپنے تئیں سوچنے کی بات کی, کچھ پوائنٹ ریز کیے, اور اگر آپ اسے ایگری کرتے ہیں تو بڑی مہربانی. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور جب کبھی بھی آپ کو کوئی بندہ ایسے بولتا ہے کہ یہ الگ صوبہ چاہیے تو اس کو مہربانی کر کے یہ ویڈیو ضرور جو ہے وہ فارورڈ کریں یا سینڈ کریں. بڑی مہربانی. تھینکس فار یور ٹائم. اور اگر ابھی تک آپ نے واؤ ٹی وی کو, جو خدا کے فضل سے آپ کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے, سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں. بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو.